आज एक ऐसे टूल की बात करते हैं जो हर वर्कशॉप की शान होता है, फाइल यानी रेती। देखने में ये कितनी साधारण लगती है ना? लेकिन इसके पीछे जो इंजीनियरिंग और साइंस है, वो सच में हैरान करने वाली है। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ मेटल घिसने वाला एक औजार है या फिर ये मटेरियल साइंस और प्रिसिशन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम 5 हिस्सों में इस रेती की पूरी कहानी को समझेंगे। पहले कि ये असल में एक कटिंग टूल कैसे है, फिर इसके अलग-अलग पार्ट्स को जानेंगे। उसके बाद इसके स्टील के पीछे की साइंस को डिकोड करेंगे। फिर देखेंगे कि इसकी मजबूती को नापते कैसे हैं और आखिर में इसके अलग-अलग टाइप्स पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, फाइल कोई रगड़ने या घिसने वाला औजार नहीं है। ये एक कटिंग टूल है, और वो भी बहुत ज्यादा प्रिसिजन वाला। अगर इसकी टेक्निकल परिभाषा देखें तो फाइल एक हैंड कटिंग टूल है। इसका असली काम किसी भी चीज की सतह से मटेरियल की बहुत ही पतली परत को काटना है ताकि उसे एकदम सही शेप और फिनिशिंग दी जा सके। लेकिन जब हम कहते हैं प्रिसिजन, तो इसका मतलब क्या है? कितनी प्रिसिजन? तो सुनिए, एक टर्म होता है फाइलिंग अलाउंस। एक फाइल आमतौर पर किसी सतह से सिर्फ 0.02 से 0.5 मिलीमीटर तक की परत हटाती है। सोचिए जरा, ये तो हमारे बाल से भी ज्यादा पतला है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और इसके अलग-अलग पार्ट्स को देखते हैं, क्योंकि फाइल का हर एक हिस्सा एक खास मकसद के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ जो ये डायग्राम है, इसमें एक स्टैंडर्ड फाइल के मेन पार्ट्स दिखाए गए हैं। टिप से लेकर हैंडल तक हर चीज का एक नाम है और एक वजह भी। चलिए कुछ खास हिस्सों को पहचानते हैं। तो एक छोटा सा सवाल, दिमाग पे जोर डालिए, फाइल का वो कौन सा हिस्सा है जो लकड़ी या प्लास्टिक के हैंडल के अंदर फिट होता है? जी, उसे कहते हैं टैंग। ये वही नुकीला हिस्सा है जिसे हैंडल में ठोक कर फिट किया जाता है, ताकि उसे इस्तेमाल करते वक्त एक मजबूत पकड़ मिल सके। अच्छा, एक और सवाल। मान लीजिए हमें ये जानना है कि फाइल किस कंपनी की है या इसका ग्रेड क्या है, मतलब ये मोटी है या बारीक, तो ये सारी जानकारी फाइल पर कहाँ लिखी मिलेगी? इसका जवाब है हील। ये टैंग और दांतेदार हिस्से के बीच का जो सपाट हिस्सा होता है ना, वही है हील। सारी डिटेल्स अक्सर वहीं पर स्टैम्प की जाती हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर इस फाइल में ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना मजबूत और असरदार बनाती है? इसका पूरा राज इसकी मटेरियल और उसे बनाने के तरीके में छिपा है। तो पहली चीज है मटेरियल। फाइलें बनती है हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील से, जो अपनी जबरदस्त मजबूती के लिए जाना जाता है। लेकिन सिर्फ सही स्टील चुनना काफी नहीं है। असली जादू होता है इसके बाद एक स्पेशल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में, जिसे कहते हैं हार्डनिंग और टेम्परिंग। इसी प्रोसेस से फाइल इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है कि वो दूसरे मेटल्स को काट पाती है। पर यहाँ एक बहुत ही मजेदार इंजीनियरिंग ट्रिक है। पूरी की पूरी फाइल को एक जैसा हार्ड नहीं बनाया जाता। एक हिस्सा जानबूझकर नरम रखा जाता है। कोई अंदाजा लगा सकता है कौन सा? वो हिस्सा है टैंग। सोचिए, अगर टैंग भी फाइल की बॉडी जैसा सुपर हार्ड होता, तो जोर पड़ने पर या झटका लगने पर हैंडल के पास से ही कट से टूट जाता। उसे नरम इसलिए रखते हैं ताकि वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे और टूटे नहीं। कमाल का डिजाइन है ना? तो हम इतनी देर से हार्ड और नरम की बात कर रहे हैं, लेकिन साइंस में इन चीजों को नापा कैसे जाता है? आइए देखते हैं कि इस हार्डनेस को एक नंबर कैसे दिया जाता है। ये जो मशीन है, इसे कहते हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। इसका काम बड़ा सिंपल है। ये एक मटेरियल पर एक फिक्स वजन डालती है और फिर चेक करती है कि उस पर कितना गहरा निशान पड़ा। जितना कम गहरा निशान, उतना ही हार्ड मटेरियल। तो फिर असली सवाल, इस मशीन के हिसाब से एक फाइल आखिर कितनी हार्ड होती है? कोई अंदाजा? इसकी वैल्यू आती है 60 से 64 HRC। यहाँ HRC का मतलब है हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल, और ये एक बहुत बहुत हाई वैल्यू है। इसी जबरदस्त हार्डनेस की वजह से फाइल दूसरे मेटल्स को आराम से काट लेती है। अब इस टेबल से चीज और साफ हो जाएगी। देखिए, दो तरह के मेन स्केल हैं, HRC और HRB। HRC, जिसमें एक डायमंड टिप और ज्यादा लोड यूज होता है, वो फाइल जैसे सुपर हार्ड स्टील के लिए है। और दूसरी तरफ HRB, जिसमें स्टील की बॉल और कम लोड होता है, वो एल्यूमिनियम जैसे नरम मेटल्स के लिए है। दोनों का काम अलग अलग है। तो अब हम इसकी साइंस तो समझ गए, लेकिन मार्केट में इतनी तरह की फाइलें मिलती हैं, आखिर क्यों? क्योंकि
हर काम के लिए एक अलग फाइल बनी है और इन्हें पहचाना जाता है उनके कट, ग्रेड और शेप के आधार पर। यहाँ देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है। दाईं ओर है बास्टर्ड कट। इसके दांत मोटे और दूर दूर होते हैं। इसका काम है तेजी से ज्यादा मटेरियल हटाना। और बाईं ओर है स्मूथ कट। इसके दांत बिल्कुल बारीक और पास पास होते हैं। ये फिनिशिंग के लिए है, सतह को एकदम चिकना बनाने के लिए। सिर्फ कट ही नहीं, फाइलों को उनकी लंबाई के हिसाब से भी बांटा जाता है। 100 mm से लेके 450 mm तक। फिर उनका शेप भी अलग होता है, फ्लैट, गोल, तिकोना। और उनका ग्रेड, यानी कि वो कितनी खुरदुरी हैं। इसी वैरायटी की वजह से हर खास काम के लिए एक परफेक्ट फाइल मिल जाती है। तो अगली बार जब कोई फाइल हाथ में आए तो उसे सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा मत समझिएगा। जरा सोचिएगा कि उस एक सिंपल से दिखने वाले टूल में सदियों की साइंस और सोची समझी इंजीनियरिंग छिपी हुई है। एक छोटा सा इंजीनियरिंग का चमत्कार जो हमारे हाथों में है।